ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। और जो दक्ष ने महादेव को नहीं बुलाया तो महादेव तो अपने आप में बहुत भोले हैं। महोक्ष खटवांगम पद्म बसम कपालम चेती सुनसान बैठे रहते हैं। कहीं कोई कमाने की चिंता नहीं है, न नौकरी करते हैं न व्यापार करते हैं, कुछ करते ही नहीं, ड्यूटी पर नहीं जाते, कपड़े की दुकान खोलते ही नहीं। जब बैठो सांप वाम लटकाए हुए बैठे बस मस्ती के साथ में। और उसके बाद भी जगदम्बा लक्ष्मी का जो अवतार है उनके घर में धन धान्य की कमी है ही नहीं, निश्चिंत है। निश्चिंत है तो इसलिए देवता नहीं कहलाए, वो महादेव कहलाए। उनने वो साधना की, भगवान महादेव ने भी की, ब्रह्मा ने भी की, विष्णु ने भी की, रुद्र ने भी की, इंद्र ने भी की। साधना केवल आप ही नहीं कर रहे हैं। बिना साधना को सफलता नहीं प्राप्त हो सकती, मगर साधना में सफलता तब प्राप्त हो सकती है जब आपकी कमजोरी, आपकी दुर्बलता, आपका भय, आपकी चिंता, आपका तनाव दूर हो। और तनाव आपका मेरे कहने से दूर नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ से बोल के चला जाऊंगा तो आप तनाव मिल गया, ऐसा नहीं मिल सकता। तो जब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ नहीं मिल सकती। मैं कह रहा हूँ वास्तविकता ये है, आप जो घर में जाएंगे तनाव, तकलीफ, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां जो है वो ज्यों कि त्यों आपके मुंह के सामने खड़ी होंगी। तो उनसे निस्तार पाएंगे, उनसे छुटकारा पाएंगे तो साधना ले पाएंगे, बैठ पाएंगे। तो गुरु की ड्यूटी है, गुरु का धर्म है कि पहले उन साधनों को प्राप्त करने के लिए उसको निर्भय बना दिया जाए, निश्चित बना दिया जाए। जो कमजोर उनके जीवन के क्षण है, जो मन में कमजोरी है, जो दुर्बलता, उसको दूर कर दिया जाए। और विध्वंसक बन करके, क्रोध में उन्मत्त होकर के वहां दक्ष के यज्ञ में गए, अपने शिशु के यज्ञ में गए, जहाँ ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, योगी, व्यक्ति, सन्यासी आहुतियां दिलवा रहे थे, वेद मंत्र बोल रहे थे। एक लात मारी और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया, उस वेदी को तोड़ दिया, अग्नि को बुझा दिया। और क्योंकि उससे पहले सती ने सोचा कि जहाँ मेरे पति को ही नहीं बुलाया गया, सब देवताओं को बुला दिया, मेरे पति को बुला दिया, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। वह खुद यज्ञ के लिए कूद गई, खुद अधमरी हुई तो लोगों को जला दिया, आदि जली तो बाहर निकाल दिया। और जो पत्नी की रक्षा नहीं कर सके वो पति हुआ ही क्या, उसकी मर्यादा का पालन कर सके नहीं कर सके, वह कैसा पति होगा। वह किसके भरोसे जिंदा रहेगी। तो भगवान शिव, भगवान तो वह होता है जिसमें ज्ञान हो। भगवान अपने आप में कोई अजूबा नहीं है कि बस जो नई चीज पैदा हुआ वो भगवान है। भगवान तो आप सब हैं, ये शंकराचार्य स्पष्ट कर चुके हैं। तो जिसमें ज्ञान है वो भगवान है। भगवान का मतलब है जो ज्ञान युक्त है वह भगवान है। प्रत्येक मनुष्य भगवान है, प्रत्येक मनुष्य राक्षस है। हम क्या हैं ये आपको चिंतन करना है। और उस लाश को, अध्ययनी लाश को अपने कंधे पर लेकर के उस क्रोध की अवस्था में पूरे भागवत में जीने, क्रोध शांत नहीं हुआ। इतना बड़ा अपमान कि मेरी पत्नी जल गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। और क्रोध की चरम सीमा, उस चरम सीमा में इन सारे दक्ष जैसे वरदान प्राप्त और तांत्रिक व्यक्ति को विध्वंस किया जाए, कैसे किया जाए। तो उन्होंने अपनी जटा में से बहुत उत्तेजना पूर्वक एक मंत्र के माध्यम से, जो पूर्ण इस जगदम्बा से भी 100 गुना ज्यादा, जो साकार प्रतिमा, जो सारे परेशानियों को, बाधाओं को, अड़चनों, कठिनाइयों को शत्रुओं पर एकदम से प्रहार कर सके, समाप्त कर सके। वो चाहे शत्रु आपकी भूख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे बाधा हो, चाहे मुकदमाबाजी हो, चाहे असफलताएं हो, चाहे आपकी जीवन में सफलता नहीं हो, चाहे घर में चला हो, ये सब बाधाएं हैं। चाहे पैसे नहीं आ रहे हो, चाहे व्यापार नहीं हो, ये सब बाधाएं हैं, ये समस्या है, कठिनाइयां हैं, अड़चने हैं। इनको समाप्त करने के लिए उनका एक रचना की, उनका जगदम्बा से भी ऊंचा, निश्चय ऊंचे गुरु हैं, निश्चित ऊंचे विद्वान होंगे, आपसे भी ऊंचे होंगे। मैं जगदम्बा का इस बात से कहकर के न्यूनता नहीं दिखा रहा हूँ, मगर उन्होंने जटा में से, जटा कैसी कि भागीरथ ने जब गंगा का प्रवाह किया और उस जटा के अंदर उसने भगवान शिव ने लिया, तो 1.5 साल तक उस जटा में गंगा घूम के भी बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, इतनी गंदी जटा। उसने भगीरथ ने प्रणाम किया कि महाराज, अगर ये गंगा नदी आपकी जटा में घूमती रही तो रास्ता मिलेगा ही नहीं इसको, इतनी गंदी जटा है, इसे पत्थर पर उतारे तो इन देवताओं का, लोगों को कल्याण हो सकेगा। और उन मंत्रों के माध्यम से गंगा को, इस दूर गंगा को इस पत्थर पर उतारा। ऐसे विकराल विध्वंसक महादेव, हमने इनको स्वर्ण स्वरूप देखा है, आंखें बंद किए, संसार में बैठे हुए और बस सांप की मालाएं पहने हुए, गंगा प्रवाहित हो रही है और बस ध्यान से बैठे हुए। इनको वह रूप देखा है, क्रोधमय रूप नहीं देखा, ज्वालामय रूप नहीं देखा, आंखों से बरसते हुए अंगारे नहीं देखे नहीं, इसलिए किसी दिखाए नहीं। आप महादेव इसलिए नहीं बने। आप हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंचेंगे तो हाथ जोड़ के नहीं पहुंचेंगे, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गिड़गिड़ाते हुए नहीं पहुंच पाएंगे। आप में ताकत होगी, क्षमता होगी। और उस जटा में से जिस निकाला उसको कृत्या कहते हैं। उस कृत्या ने पूरी दक्ष का सिर काट दिया एक क्षण में। जो तंत्र का उच्च कोटि का विद्वान था, तंत्र के समान के विद्वान नहीं था उसमें, तंत्र का ज्ञाता था, जिसको ये वरदान था कि तुम मर ही नहीं सकते। उस कृत्या ने एक क्षण में उसका सिर काट के बकरी का मुंह लगा दिया, उसके ऊपर जोड़ दिया और सारे ऋषि मुनियों को उखाड़ के फेंक दिया उस कृत्या ने।
एक भी ऋषि योग्य नहीं है जो एक पत्नी जले और वह कुछ चुपचाप बैठे बैठे देखते रहे, भगवान से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। और वे जहाँ जहाँ भी उस क्रोध की अवस्था में, क्रोध में आदमी कुछ भी कर बैठता है और क्रोध होना ही चाहिए। क्रोध नहीं है तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, संभव नहीं हो सकता। क्रोध हो, रचनात्मक हो, ऐसा नहीं सकते हमारे सामने खड़े हो और हम गिड़गिड़ा है भैया तुम मत कर, ऐसा हो नहीं सकता। वो हाथ ऊंचा कर उससे पहले 6 जाते हैं उस बड़ी जन की, देखा जाएगा बाद में क्यों आएगा, देखा जाएगा। मैं इस प्रकार से तुमको हाथ गिड़गिड़ाने वाला नहीं कहना चाहता। वो बना ही नहीं सकता, बन भी नहीं सकता। ये बना ही नहीं तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं पहले हाथ उठाऊंगा नहीं, और हाथ उसका उठा मेरे गाल पे पहुंचेगा उससे पहले तो 6 थपड़े मार के नीचे गिरा दूंगा। आज भी ताकत क्षमता रखता हूँ, आज 100 साल बाद भी इतनी क्षमता रखूंगा मैं आपके सामने। और कृत्या ने समस्त ऋषियों मुनियों को लात मार मार के फेंक दिया। आज हम ऋषि कहते हैं, इसमें तो मनुष्य थे हमारे जैसे, आप बैठे हैं, आप गलत काम करेंगे तो लात मार के फेंकेंगे। इनको तुमने क्या किया? ये यज्ञ कर रहे थे तुम, एक और तो उसमें जल के मर गई, आप बैठे बैठे देखते रह गए। तुमने दक्ष को समझने की क्षमता नहीं रह गई। और भगवान श्री क्रोध की अवस्था में उस कंधे पर उस स्थिति को देख के जहां जहां भी बात अपने जी में जहां जहां गल गल के जो गिरा, ये शक्तिपीठ कहलाए। और 52 स्थानों पर वह मुर्दा शरीर गल के आग कहीं गिरा, कहीं नाक गिरा, कहीं सिर गिरा, कहीं पांव गिरा, कहीं गंगा गिरी, कहीं और कोई चीज गिरी। जितनी चीजें गिरी 52 जगहों पर गिरी और 52 जगहों पर वे शक्तिपीठ कहलाए। आज भारत में शक्तिपीठ कहते हैं, यहाँ शक्तिपीठ है। ये शक्तिपीठ इन शक्ति के जो स्थान गिरे, जो अंग गिरे, उन अंगों पर जो पीठ बने, जो ज्ञान बने, जो चेतना बने, जो मंत्र बने, जो स्थान बने, वो शक्तिपीठ कहलाए। मैं प्रश्न इस पॉइंट पे आ रहा था कि इतने ऋषियों मुनियों को, इतने उच्च कोटि के ज्ञान को, इतने विद्वानों को, तंत्र को भी अपने ठोकरों से मार दे और विध्वंस कर दे सब कुछ। वो क्या चीज थी? वो कृत्या थी। और कृत्या से बैताल पैदा हुआ जो विक्रमादित्य के समय में, जिसने एक अद्भुत अनोखी काम की। कोई भी काम जिंदगी में असफल हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। बम तो बहुत मामूली चीज है, बम का प्रहार हमारा बिगाड़ नहीं सकता, संभव नहीं है। हम पहले मालूम पड़ेगा कि ये व्यक्ति बम फेंकने वाला है, उसको पहले ही संहार कर देंगे, समाप्त कर देंगे, अगर कृत्या हमारे पास सिद्ध होगी तो। और हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास एक पुलिस है, हमारे पास एक ग्रोह है, हमारे पास और चेतना। इस बात में मिसफुट होते जा रहे हैं, लाखों लोग मरते जा रहे हैं, बेकसूर लोग मरते जा रहे हैं, जिन्होंने कोई नुकसान किया ही नहीं बेचारों ने। आप सोचिए, घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, घर की क्या हालत होती है? किसी का जवान बेटा मर जाए, पूरा जीवन दुखदायी हो जाता है, जैसे 5-5 लोग मर जाते हैं और कुछ खानों पर जो नहीं रहेंगे। भारत सरकार कोशिश कर रही है, कोई खुद हो रहा नहीं, पूरा प्रयत्न करिए, कोई खुद हो रहा नहीं, मगर सहारक इतने बन गए हैं कि इसमें विज्ञान कुछ नहीं कर पा रहा है। इसमें ज्ञान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से फिर कोई व्यक्ति पैदा हो, फिर आपको वो ज्ञान दे, फिर आपको चेतना दे, जिसके माध्यम से ये बम विस्फोट बंद हो सके, ये लड़ाई बंद हो सके, ये समाप्त हो सके, ये अपने आप में कहला सके कि अपने आप में तेजस्विता है। आप इतने लोग हैं पूरे संसार में इस विघ्नता को, विनाश को नाश समाप्त कर सकते हैं, इतनी क्षमता आप में है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप कायर नहीं है। आपने अपने को कायर मान लिया है, आपने अपने मान लिया, आपने बुढ़ापा मान लिया है, आपने को नींद का मान लिया। जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है। तुमने भेद कर लिया, ये भेद मुगलों के समय में आया। स्त्री बिल्कुल अलग, पुरुष बिल्कुल अलग। इससे बाहर नहीं निकले, घर के बाहर निकलते गड़बड़, फिर घर के अंदर बाहर काम करे और घूंघट निकाले बैठे रहे, क्योंकि जो घूंघट अच्छा देखा नहीं, मुसलमानों साथ लेके चले जाते थे उन लोग लड़कियों। तब घूंघट प्रथा, इन्हें मुर्गा प्रथा निकाली, इन्हें घूंघट प्रथा निकाल दी। ये मुगलों का टाइम था, ये 300 साल पहले घटना घट चुकी। अब कब तक उनको घूंघट निकाले हुए बैठे रहेंगे? कब तक वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे? कब तक वो सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे? कब तक वो अंग घर में घूमता हुआ फूले चौकी में बैठा रहेगा? कब तक ऐसा स्थान आएगा? जो पुरुष में क्षमता है वह स्त्री में क्षमता है। तुम्हारे नजर में डिफरेंस है, मगर साधना क्षेत्र में पुरुष स्त्री समान बराबर है, कोई अंतर है ही नहीं। अगर अंतर है तो वेद मंत्र तो वशिष्ठ की पत्नी ने सीखे, ब्रह्म ज्ञान चेतना सीखी, कात्यायन ने सीखी, मैत्री ने सीखी। कम से कम सैकड़ों ऐसी देवियां बनी जो पत्नियां थी, और पत्नियां होते हुए उन्होंने उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया। फिर औरतें नहीं थी क्या? उनके पुत्र पैदा नहीं हुए थे क्या? मगर वे ताकतवान थे, क्षमतावान थे, और पुरुष भी क्षमतावान थे। वे क्षमतावान थे, वे जिंदा रहे। 2033 करोड़ थे, मान लो 500 करोड़ तो होंगे, 500 तो होंगे, फिर 500 में 20 नाम क्यों याद है? ऋषियों का 18 नाम क्यों याद है? बाकी ऋषि कहाँ चले गए? और ऋषि उसमें पैदा हुए तो आज ऋषि क्यों नहीं पैदा हो रहे? संतान तो पैदा उसने ऋषि की, हमने ऋषि 2 हाथ पांव उनके जो हमारे थे, फिर हम ऋषि को क्यों नहीं पैदा कर पाए? मैं आपको ताकतवान क्यों नहीं बना पाया? आप एकदम से गाजे बाद में मम्मी को आप बैठे बजे अखबार पढ़ कर गलत किया, 1.5 रुपए का अखबार, मन में कुछ हलचल भी नहीं मची, तूफान नहीं पैदा हुआ, मुझे में कितने लोग मर गए होंगे? कारण आग नहीं पैदा हुई,
जन्म में पैदा हुई इसलिए कि आप अपने आप को कायद बुढ़ापा समझ लिया। तो हम क्या करते हैं, हमारी ड्यूटी थोड़ी है, हमारी ड्यूटी है इस समय आपकी ड्यूटी है कि देश में एक भी बम नहीं फटे, एक भी गोली नहीं चले, एक भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो। ये आपकी ड्यूटी है, केवल आपकी ड्यूटी है। पर प्रभुदेव की, पर प्रभुदेव की। और कृष्ण गीता नहीं कहता जरा दाई धर्म सत्लानी भवती भारत अभिस्थान बदन सुतरात्मानंद जानिए। जब जब भी धर्म की हानि होगी, तो धर्म का मतलब है जहाँ जहाँ भी आदमी अपने चिंतन को भूल जाएगा, अभ्युत्थान जब भारत की हानि होने लगेगी, भारत के टुकड़े होने की स्थिति बन जाएगी, आर्यावर्त के टुकड़े होने की नौबत आ जाएगी, तब एक व्यक्ति पैदा होगा जो अपने शिष्यों को अपनी ज्ञान चेतना देगा, उनको एहसास करवाएगा कि तुम बुद्धे नहीं है, तुम्हें ताकत है, तुम्हें क्षमता है, मगर वो ज्ञान नहीं है। कच्चा पैदा करने की चीज क्षमता नहीं है। एक कच्चा जब पूरी यक्ष को विध्वंस कर सकती है, लाखों ऋषियों को धकेल सकती है ऊंचा उठा करके, वीर बैताल जैसे व्यक्ति को पैदा कर सकती है, बेताल जो अपने आप में पूरे पहाड़ के उठा के बीच रख सकती है, जो कच्चा के माध्यम से रावण अपने आप को सोने की लंका बना सकता है। आप तो 5 रुपए चांदी के नहीं इकट्ठे कर सकते। आप घर में गिने तो उस सिक्के के तो पैसे हैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा, कागज के तो हैं, एल्यूमिनियम के हैं, पर चांदी के सिक्के 100 या 25 या 50 होंगे तो मुश्किल से होंगे। आप पास वो भी नहीं है। क्या क्षमता है, क्या ताकत है जो सोने की लंका बना सका, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या हमें न्यूनता क्या है? न्यूनता ये है कि आपने एक सबसे बड़ी अकर्मण्यता आ गई है, न्यूनता आ गई है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारी ड्यूटी है, काम है ही नहीं हमारा। और मैं कह रहा हूँ कि कृष्ण कह रहा है कि जब जब भी ऐसी हानि होने लग जाए तब हमारी ड्यूटी है कि हम खड़े हों, ताकत के साथ खड़े हो सकें और खड़े होकर के बता सकें तो विज्ञान जहाँ फैल हो रहा है, हम ज्ञान के माध्यम से इसको बंद कर रहे हैं और वापस शांति पैदा कर रहे हैं। ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा धर्म बना तब कृष्ण पैदा हुआ, ऐसा धर्म बना तब बुद्ध पैदा हुआ, ऐसा अत्याचार बढ़ा तब सुकरात पैदा हुआ, तब ईसा मसीह पैदा हुआ। सब देशों में पैदा हुए, कोई भारत की बात नहीं है, सब देशों में ऐसी महान पुरुष पैदा हुए जिन्होंने ज्ञान की, अपने शिष्यों को ज्ञान की, वह भी जो श्रेष्ठ है। ये कच्चा अपने आप में इतनी बगला में कितनी छोटी चीज है, दुमावती बहुत छोटी चीज है। 10 महाविद्यालय अपने आप में कच्चा के सामने कुछ है ही नहीं, एकदम धूर्तता की तरह कि सामने पूरे यहाँ बैठे बैठे शत्रु को विनिष्ट कर दे, समाप्त कर दे, एकदम ताकत ही नहीं रखे, हिम्मत ही नहीं है उसको कि हाथ में बम बनाने की, सूची बना के बम बना के विस्फोट कर दे, क्षमता ही नहीं बना से पंगु बना दे। वो आज के युग की जरूरत है, आज के युग की नोट की भी जरूरत है, मगर बेटों की भी जरूरत है, रोटी की भी जरूरत है, पानी की जरूरत है, मगर उससे पहले जो सफर कर रहे हैं उनको आप मार देते हैं। सदर बाजार में उन बेचारों दुकानदार ने कुछ किया नहीं, उनकी दुकानें उड़ा दी गई। आप कल्पना करिए कि उनके परिवार वालों की क्या हालत होगी। जब दुख दर्द हुआ, अपनी आंख में आंसू आए हमारे, और हमारे नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? अब मेरे दर्द नहीं होगा तो मैं आपको दर्द दूंगा कहां से? तब पैदा होना चाहिए और इसको मिटाना पड़ेगा। बंदूक की गोली विज्ञान नहीं मिटा सकता, देख लिया, ये बहुत अंत आ गया विज्ञान का। और ये प्रत्येक के पास में ये ताकत होनी चाहिए, एक एक पुरुष के पास भी ताकत होनी चाहिए कि 2 से तैयार होंगे, 5 से नहीं हो पाएगा। एक एक लड़का, एक एक महिला, एक एक स्त्री इस ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है कि वह उस साधना को सिद्ध करे कि जिसके माध्यम से वह कच्चा पैदा कर सकते। भगवान शिव पैदा कर सकते हैं, अगर विक्रमादित्य पैदा कर सकता है फिर हम भी कर सकते हैं। यदि कायाकल्प सांप जैसा एक मामूली जीव अगर सांप की कैंची उठा के पूरा वापिस ताकतवान बनता है, सांप 200 साल तक जिंदा रहता है, 300 साल जिंदा रहता है, 1000 साल तक सांप जिंदा रहता है। ये और बता देता हूँ, 25-50 मरता नहीं, आदमी मर जाता है, सांप नहीं मरता है। जब भी बुढ़ापा आता है, ऐसा दिखता है कैंसर बहुत हो गई, कमजोरी आ गई, इस कैंसर को उतार के फेंक देता है। तो ज्ञान था, इसके पास रह गया, इसे नाग योनि बनाई गई, वानर योनि थी, गंधर्व योनि थी, तो नाग भी योनि थी। बाद में सांप को हमने एकदम मान लिया कि ये नाग। नाग तो अपने आप में जाती थी, जिनके पास विद्या थी। कायाकल्प की विधि को जब भी आप कहेंगे कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं तो पहले आपको वृद्ध होने ही नहीं देना चाहता हूँ। अब सभी बालों वाला वृद्ध नहीं होता, ये और बता देता हूँ। अगर सफेद चीज से कोई बुढ़ा पाता तो हिमालय आपसे पहले ज्यादा बुढ़ा था, उसके ऊपर सफेद इससे लगा हुआ है, वो तो बुढ़ा ही बुढ़ा बैठा है, वो तो बेचारा है ही ताकतवान। अगर उसके सिर पर सफेदी तो आपसे ज्यादा सफेदी है, और हिमालय आपसे ज्यादा कमजोर है, बुढ़ा पाया हुआ उसको, ये ताकत के साथ खड़ा हुआ है, अडिग खड़ा हुआ है। आप वृद्ध नहीं है, आप इस जवानों से ज्यादा ताकतवान है, क्षमतावान है, आप में हौसला हिम्मत है। वह हौसला हिम्मत बहुत चीज वापिस जिस कच्चा को भगवान शिव ने प्रकट किया, पैदा किया, जिस क्षमता के माध्यम से जितना अधर्म, जितनी अनीति, जितना दुष्प्रचार, जितनी दुष्टता, जितनी निंदा, जितनी घटियापन, और ऋषियों को जितना अपना न्यूनता थी, वेद मंत्र उच्चारण कर रहे थे, एक और जल रही थी, जो स्वाहा बोल रहे थे, एक और जल रही थी। ये क्या चीज थी? और अगर उस समय क्रोध नहीं आएगा और क्रोध के माध्यम से एक आदमी ताकत नहीं आएगी, क्षमता नहीं आएगी, गूंजेगा नहीं हुआ, तो फिर मर्द क्या बने? वो तो हम एक बहुत घटिया श्रेणी के व्यक्ति नहीं मिलते। और गुरु अगर नहीं बना सका शिष्य को इस प्रकार से, तो गुरु को यहाँ बैठने का अधिकार नहीं है, गुरु हार पहनने का अधिकार नहीं है, उसको बेकार है ये सब। और मैंने आज का प्रवचन आपको
आज युग के लिए क्या जरूरी है मैंने वह दिया है प्रवचन, दूसरा पिता प्रवचन नहीं दिया है। मैं देख सकता था बगला में क्या हो सकती है, कात्या में क्या, जगदम्बा क्या हो सकती है। मैंने कहा कि उसके 10 हाथ में 10 चीजें हैं और 10 चीजों में एक भी फूल आते नहीं कि गुलाब का फूल करके शाहजहां की तरफ बैठा, एक भी फूल तो नहीं है उसके हाथ में, कि शाहजहां एक भी बना हुआ नहीं है, मुमताज महल बनी हुई एक भी नहीं है, कोई खड़ग है, चक्र है, कपाण है, कुछ है, अपने आप में एक ही और ताकतवान है, क्षमतावान है, और शुंभ और निशुंभ और महिषासुर और रक्त बीज को समाप्त कर दिया, एक और तक समाप्त कर दिया। इसे आदमी उसको पूजा जाता है, आपको पूजा जाएगा, यदि आपने साधना में होगी तो पूजा जाएगा, अंत आप भी मर के समाप्त हो जाएंगे, कोई पूजेगा नहीं, आपको याद नहीं करेगा, आपको साध से आप याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप में क्षमता आनी चाहिए। इनके 10 हाथ हैं, 10 हाथ का मतलब 10 तरह की चीजें चलाने की क्षमता है। यदि आपके मन में ये है कि रावण के 20 हाथ है, 10 सिर थे, ये रावण के 10 सिर थे, इनको 20 भुजाएं थी, यह एक अपूर्ण कल्पना है। उनके पास इतनी ताकत थी, 20 भुजाओं में ताकत होती, इतनी ताकत थी, बस दिमाग में जितनी बुद्धि उनकी उतनी बुद्धि थी, इतनी साधनाएं थी उसके पास, इतना ज्ञान था कि वह अपने आप में एक पूरे चांदी के 50 रुपए या 20 रुपए नहीं, पूरे शहर को सोने का बना दिया। और उस जमाने में बनाया जिस जमाने में दशरथ अपने आप में कुछ कर नहीं पा रहा था, वही लड़ाई, वही झगड़े, वही बेटों को बाहर निकाल देना, वही मर जाना, और अपने बेटा अपने पिता की अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया, वही किडनैप होना, वही सीता को उठा के ले जाना, चीजें भी ये कि वो वहां भी थी मगर विद्या उनके पास कोई थी, वह कृत्या प्रयोग आज तक किसी ने सच ही नहीं किया। उसे सच नहीं किया, ज्ञान ही नहीं था, नहीं ज्ञान होगा दिखेगा कहां से, बताएगा कहां से। जब मेरे पास उर्दू नहीं आएगी तो उर्दू आपको बोलूंगा कहां से, मुझे मराठी नहीं आएगी तो मराठी बोलूंगा कहां से। अगर मुझे ज्ञान है कि कृत्या सिद्ध कैसे हो सकती है तो फिर मैं आपको इन कात्यायनी छोटी मोटी चीजों को नहीं दूंगा तो बहुत बड़ा चीज बैठे बैठे भी आपको एकदम समाप्त कर सके और इस देश में वापिस एक एहसास करा सके कि गुरु के कोई शिष्य हैं कि बैठे बैठे बहुत चीज प्रदान कर सकते हैं, ऐसा शिक्षा आपको बनाना चाहता हूँ। वह चीज मेरी क्षमता है। और आज इस दूसरे दिन मेरा थोड़ा प्रश्न क्रोध में हो गया और मैंने कहा कि क्रोध नहीं करता है उससे घटिया कोई आदमी नहीं होता, ऐसे मरा हुआ जीव होता है जिसे क्रोध आता ही नहीं। और हमारा देश बर्बाद इसलिए हो गया कि अहिंसा परमो धर्म है, तो थप्पड़ मारे तो 2-4 थप्पड़ और खा ली। मैं कहता हूँ थप्पड़ मारने हाथ उठे तो पहले 40 थप्पड़ मार दीजिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, सारे थप्पड़ खाए, जो पहले लात मारता है वो जीतता है, हमें जान रखिए। फिर लात लगा देगा वो नीचे गिर जाएगा, दूसरी लात लगेगी उठेगा नहीं, तीसरी लात 2-4 थप्पड़ पड़ेगी तो वो कहेगा मेरी गलती हो गई। और तुम आज अहिंसा गांधी ने कह दिया अहिंसा परमो धर्म, गांधी कह दिया उस जमाने में जरूरी होगा, उनकी विचार होगा, उनकी धारणा होगी। बुद्ध की धारणा थी, बुद्ध ने से गांधी ने दिया, उस जमाने में बुद्ध ने जो कुछ कहा होगा सत्य कहा होगा, वो उस जमाने में वो था। आज के जमाने में वो चीज नहीं है, उस बम विस्फोट नहीं हो रहे थे, उस गोलियां नहीं चल रही थी, लेके राइफल नहीं थी। और आप हम क्यों नहीं करें, हम क्यों करें? तो मैं कह रहा हूँ कौन करेगा फिर कौन सी चीज करेगी? जब आपको मैं ज्ञान नहीं दे पाऊंगा, आप नहीं कर पाएंगे, आप इस देश का इस आर्यावर्त को, इस भारत को तैयार नहीं कर पाएंगे, इसके जीवित जागृत नहीं हो पाएंगे, लोग इसके ऊपर आक्रमण करते रहेंगे, आपके साथ देखते रहेंगे, तो कौन आएगा, कहाँ से आएगा? किसी से बनने का, मनुष्य बनने का धर्म क्या रह पाएगा? धर्म हमारा है क्योंकि हम जीवन में अभावग्रस्त नहीं होना चाहते, हम दरिद्र नहीं रहना चाहते, हम जीवन में तकलीफ नहीं देखना चाहते, हम दुखी नहीं होना चाहते, हम घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम जीवन में कार बुजुर्ग नहीं होना चाहते, हम बुढ़ापा नहीं चाहते तो नहीं होगा। नहीं तब हो पाएगा जब ऐसी साधना सिद्ध कर सकेंगे कि जो आपने ताकत और विकराल रूप को देख के मौत फर्रा करके उस गेट के बाहर खड़ी रहे, अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सके, तब चीज हो पाएगी। आप पास आके बैठ जाए तो आदमी मर्द क्या हुए आप? ऐसी साधना को जो भगवान शिव ने अपने आप में उच्च कोटि की साधना या कृत्या प्रकट की, उस कृत्या को सिद्ध किया विक्रमादित्य ने, बीच में कर नहीं पाए कोई, तो इतनी चीज या तो ज्ञान लुप्त हो गया, ज्ञान रहा नहीं, भी समाप्त हो गए। तो भगवान शिव ने उनको समाप्त कर दिया त्रिशूल से, तो अपने आप मर गए, कुछ ज्ञान रहा नहीं। और कुछ ऐसे हो गए जो अपने शिष्य को दे नहीं पाए। तो पहले मुंह से देते थे ज्ञान, किताब में होता ही नहीं था। आज मैंने आपको 8 किताबें दी, किसी ज्ञान आज नहीं तो आप जाएंगे 2 किताब लेंगे, 5 लेंगे, 10 लेंगे, भाई चलो ये चीज कम से मेरे पास खाती रह पाएगी। इस बात में थी नहीं। और उस समय भी ऐसे भी गुरु थे जो मरते दम तक बच्चे तुम्हें सिखाऊंगा तो जरूर मरते दम तक सिखाऊंगा, तो लास्ट में तुम रहूंगा तब सिखाऊंगा ये चीज। अरे महाराज पहले सिखा दीजिए, जब मरोगे भगवान ने कब समाप्त हो जाओगे अब तो नहीं लगता। और उनको लालच दीजिए, सेवा कौन करेगा? सिखा दे चला जाएगा जी। और वो सोचता है साला सिखाता नहीं है, रोज लंगोट दिलवाता है, करता कुछ नहीं। और दोनों आपस में दिन चल रहा है, वह उसको बोल नहीं पा रहा है, वो उसको बोल नहीं पा रहा है। और मरते समय कहता है कि राम नाम जब मैं देखा और जब
और वे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, आगे गया गत है। अब यहाँ तो गति हुई नहीं, आगे गया गत है, होगी गति नहीं होगी, स्वर्गवासी होंगे नहीं होंगे, वो तो आपने देखा नहीं, बस आगे गया गत है। चलो यहाँ से जिंदा छोड़, आगे गया चल। मैं कहता हूँ कि गति वती होनी नहीं है, गति हम दूसरों की करेंगे, जो हमारा गड़बड़ करेंगे, जो हमारे घर में बिल्कुल लाएगा, जो कमजोरी लाएगा। कारखाने में कोई गोली बननी नहीं चाहिए जो आपके परिवार को कोई लग जाए, ऐसी गोली कारखाने में नहीं बननी चाहिए, लगेगी कहाँ से फिर। और मैं आपको ऐसे ही चिंतावान बनाना चाहता हूँ, मैं उसी विद्या को देना चाहता हूँ जो 5000 वर्षों में जो समाप्त हो गई, उस ज्ञान को वापस देना चाहता हूँ, उस कच्चा प्रयोग को आज वापस दूंगा नवरात्रि दिनों में। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप ऐसे तेजस्विता बने, तो बहुत कम समय वाला है, उस 1000 दिन समय वाला बने, ऐसा मैं आपको प्रयोग करवाऊंगा। मैं आपको एक बात आशीर्वाद देता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। 1 घंटे के लिए आपको छोड़ूंगा, 1 घंटे बाद वापस मैं आपको ओंकार रूपम दंडम धनिदाम मलिंद्राम हलवम हलेवा प्राम प्रोम पदे पूर्व सदैव कृत्याम प्राम क्लीम कदे पूर्व कदैव कृत्याम। क्राम का मतलब है हमारे जीवन में आप एक क्रांति पैदा करें, साहस पैदा करें, तेजस्विता पैदा करें, और आप हमारे अग्नि में उतरे, चेतना दें, क्षमता दें, पौरुषता दें, श्रेष्ठता पूर्णता जो मेरे जीवन की इच्छा है वह पूरी करें। दुर्वरु सदा ध्यान दुर्वरु जपे भगवान सदा शिवमेव रूपम सदैव कृत्योद्भतां क्रीं क्रीगां च क्रीं 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 देवतान्तं भवतेव फट्वु भगवान्ताम् एतस्मान्नं सखविज्ञानतां सा सजा बन्धनं। जो भी गांठ लगाइए, मान स्तोगित नहीं, मान आर्थ मानो गोख मानो अश्वेत मांसा गावा महे स्वस्ति तिलकम कृत्वा। अब कुमकुम है और नहीं है तो हवा में से कुमकुम लेकर के लाट लगाइए। नमो सुंदाय सरसमूर्ते सरसपादाक्षुर्भावे सहसनाम ने पुरुषा ऐसा सुते सहस कुटि धारणे नमः गंधाम पांतो ताम तिलकम कृत्वा तिलकाम कृत्वा दे संकल्पम कुर्यात। आप जल लीजिए और संकल्प करिए। विष्णु विष्णु भारत से भरखंडे जम्मू दीपे शालिमान साके बहुत गावधार समसे सही को चमता पूजा चौपन आसन मास प्रयासयाम ताब लक्ष्मी प्राप्त श्रद्धाशाणम शकल निदाना सिद्धम लोकावासे भारत शत्रुषा पूर्वायतो स्वानम सख विकलांताम ममा अमुक गोत्र पुण्योहम अमुक शर्माहम ताम पुरुषां कृत्या पुरुषुद्धये एतो स्वानम सख विकलांताम ना दीर्घात स्वानम सा पुरुष्याम सा पूर्वा सा विकलांताम नमो संता सा पूर्वतभ्यम संपर्दे है। छोड़ दीजिए यज्ञ पवित्र आप मन से कर लीजिए। यज्ञ पवित्रम परम पवित्रम प्रजापति दिया सैजन प्रसाद आयुष मुग्रम मुझे शुभ्रम यज्ञोपयामी तत्रादुषाम पूर्णता मेतो स्मरणम गायत्री मंत्रम जपेतः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् तत्र गुरुमंत्रम जपेतः ओम परमत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ताम पुरुषाम महोदय गुरु स्थापना साम तेजस्विता क्रांति एतो स्मानम सा कृत्याम सिद्धिम चैतुर्यम संपर्दे। अब आप इसको पैकेट को खोल लीजिए। अब आप खड़े हो जाए, इस यंत्र को पैकेट को लीजिए, बाएं हाथ में दाहिने हाथ में यंत्र लीजिए, राइट हैंड में जो आपका राइट हैंड है इस यंत्र को ले लीजिए, बाएं हाथ में गुटका दे दीजिए और हाथ नीचे कर लीजिए और पूर्ण हाथ नीचे होने चाहिए और आंखें आपकी बिल्कुल इतनी खुली जाए कि इस आंख इससे ज्यादा खुलने की चिंता नहीं रहे, इतनी ज्यादा आपको आंख खोलिए और अपने आप को ऊंचाई पर उठाना है। ऊंचाई पर उठाने का मतलब पंजे के बल खड़े होना है। टिके अभ्यास नहीं है आपका और उस पूर्ण क्षमता के साथ खड़े हैं क्योंकि यंत्र सिद्ध है। इसको कुमकुम ये जल स्नान मंत्र इसकी भी आवश्यकता है। सीधे खड़े कानों के साथ आप लगे हुए हैं। ओम देवी श्याम तो स्वानम सा पूर्वाय तो हिंदी कल्याण काम दी गो तो स्वानम सा पूर्वाधान धाम धाम देवते पुण्य पूर्वाद से देवसाय तो स्वानम सा पिते कल्याण काम पूर्वाय तो स्वानम साम सुमसुरा सा वृद्धावस्था में तो स्वानम सत्य कल्याण दी गो तो स्वान क्लीन 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 काल के दान धान धाम निगुरती भीम 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 जगह पूर्वा पूरा साधु के नाम दिवस तो स्वानम साम संसार रूपाणु चांग पूर्वा सा चित्तम प्रभा पूरा तो स्वानम सा नीति का विश्वान्ना दी गो तो स्वानम सा पुरुष्याम चेतना स्वानम समस्त उद्धावस्था मृत्यु पूर्वम सा समस्त योगन उद्दीप्त योजना समुद्र होता आकाश श्याम पूर्णश्याम सा चेतन परिपूर्ण निर्देवता सवा दिगार कल्याण 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 पूर्णश्याम स्वानम पूर्ण योग नौसा दी भूषा तो स्वानम था मोटे भूता सा समुद्र पूरा तो स्वानम था दी गो सारम तावत संक्रांत पूरा कल्याण तम दिवो
सा पूर्वा अधस्मानम निर्ते का पूर्वा सा चिंतन करदांतम एको स्मानम संयोजन एको स्मान सा पूर्वा सा चिंतन निर्गुणात स्मानम से दिगदानम निर्गुण सा पूर्वा सा चिंतन परिपूर्णात स्मानम सा निर्ते बुधा सुन सवानिते दीर्घात स्मानम सा पूरा दिन पूरा तो कई काली के दिया दान 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 पूरा संसार पूरा तो स्मानम सा पूरा थे सा चिंतामि तत्ताम पुरस्तान तुम दिव्यस्तान तो स्मरण सा दीर्घा सा चिंतामि गमताम पूरा काम प्रेम प्राम 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 तो स्मरण क्रीम 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 पूरा समझे देखे सराज शात शात अनुसार पांच भूमि महासदास्व एक स्वामी का घोरा एक अनु कपाल में छेद शमशान वासी में सा चितनी दिवादम सा पुरुषार्थ में कंकाल में का शाम शांत पूर्वक होने छेद में सांग गंगा प्यादी पूरा अदेश में गंगा पूर्व से चिंतालु संचार में शाम शाम पूरा तो स्वामी साधे जम जम गंभीर गंगा पूरा स्वामी पूरा अदेश मानव सा नीति समझी जाम पूरा टन टन गोल्डन से खास भी सुनना ठन 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 डा पर डा 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 प्रतिमत बचा साथ जिन्होंने नाम तथा पूरा तो स्वामी साथ दिव्य से मुझे स्वामी साथ विकलांग तम दिन गुणसा चेतन इंद्र पूरा तो स्वामी साथ होती ताम पूरा ठन ठन लाल पूरा दिन तो दिखा तो स्वामी साथ बंता लिखे तो स्वामी साबु अभी दाम दाम धूम धूम मेरा बुआ दूध रे सा पूरा तो स्वामी साथ खेती का दिन का दुनिया का भी नृसिंहा रूपे सा पूरा तो स्वामी नखर नाखे दिया अदो स्वामी सा शत्रु विजय पूरा तो स्वामी सा ममा आगे पूरा आगे पूरा ममा नेत्री सा अग्निशुभम स्थापयामि ये जो स्वामी स्वामी बाबू पूरा तो स्वामी सा चित्तम त्रिपूर्णा अतो स्वामी सा नेत्री सा पूर्वा सा शब्दम दोषी बोधि पूर्णांसाम शब्दम संपर्धे आदि को देखिए अपने आंखों को लगाइए अब यंत्र को पकड़िए उसको दाहिने हाथ में गुटी का रहने दीजिए दाहिने हाथ आपको वो मैं जहाँ ठीक लगे वहाँ आप लगाइए ओम दीर्घो तो स्मानम सात स्थापयामि तो स्वानम पूरक चौधरी तो स्वानम भावी स्थापयामि तो हिंदी वाम पूर्णा क्रोधात्मान सा सिंह स्थापयामि साम मुखम सा भाग्य स्थापयामि जीवायाम सा तो स्वानम भागवती धाम दीर्घ परम दान स्थापयामि वक्ष स्वरूप पूर्णात् स्वानम सत्याम स्थापयामि सा कुशे पूराधर्म पुराण दुर्गा सुपुरासा गिरी स्थापयामि दाम हरे सा पूर्वाधर्मी राजा दिगलांतम दीर्घे अधोस्थानम तार सी वो तो संकल्प पूरा स्थापयामि उदरे सा पुरुषम देखो सा पूरा सचिंद्र गुण स्थापयामि नागु साधना पूरा स्वामी ब्रह्मस्था पूरा ब्रह्म रूपण स्थापयामि सा पूरा तो संसा लिंगी कांतम ज्ञानतम दिव्य शास्त्र पूरा तो संपूर्ण लिंगाभ्याम पदे धर्माभ्याम सा पूरा तो संपूर्ण पादियो सा चिंद्र गुण अधस्मानम मपुल वज्र रूपेण पासे सहार रूपेण सा भक्तवांति तत्रादि पारि सज्जामि अवस्था से पूरा तो स्वामी ने तीन सभा निधि दिव्य शास्त्र बंधुरे वक्ष समाप्तीठोपस्थान पृथ्व्याम सा चिंद्र गुण अर्धे समस्त समस्त शरीर वज्रो गति वज्र शरीर शोभा चेतनी चैतन्य परिपूर्ण परिपूर्ण स्थाविर स्थाविर सा चेतन परिपूर्ण आत्मसा सिद्धम संपदे तथा पुनः कृपा क्रियेत त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु मंत्र बोलेंगे ओम हलीम हलीम ह्रीम ह्रीम ओम ओम ओंकार रूपम हलीम फट त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या दोनों मंत्रों में जाता ओम हलीम हलीम ह्रीम ह्रीम ओम ओम ओंकार रूपम हलीम फट त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या ओम हलीम हलीम ह्रीम ह्रीम ओम ओम ओंकार रूपम हलीम फट
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु आपको भी आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो भी शाम को स्मानम निशान जी दुरासा है तो स्मानम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संत विनोदा सत्रम न सोचो मित्राणाम उदिष्वा ऋग्वेद दुर्वेद सामने देवना दुर्वाकसान चंद्रंती तत्प्रवान अस्तांत संतनिहंती इंद्रा तत्वारोग्य लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं से ब्रह्म श्रीमती समारोग्यम मां विधात्मा निर्णयते धान्यम नमः पशुपुत्रलाभम सत्समस्तम दीर्घमायुता ओंगारूपेण साम वज्रो वज्रवती वज्र समुद्र शरीरेवा चेतन रूपेण सा ताम अनुशिष्टेताम ताम एकोस्मानं सत्य कल्याणकम पूर्ण रूपेण ओंगारूपेण साजा समतस्वम से शत्रु मध्य सा पुरुषांत संसा सज्जन संपदे। आशीर्वाद देता हूँ कि आप एक अद्भुत और तेजस्वी युक्त बने और इस मंत्र को केवल हकीक माला से निजात करें। काले की माला तो ज्यादा अच्छा है, यूँ तो मरे हुए सर की अक्षियों की माला का आह्वान है। जो सर मर जाता है उसकी अक्षियां निकलती हैं तो आप देखिए अक्षियां बिल्कुल ऐसी होती हैं जैसे कि माला का मंजा होता है और उसमें एक छेद होता है। और ऐसा नहीं आपको शाम को मार दो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर मरे हुए सर की अक्षियों की माला श्रेष्ठतम कही गई है। दूसरी श्रेष्ठतम माला कही गई रुद्राक्ष की। अगर रुद्राक्ष की माला आपके पास हो जो यूज नहीं की हुई प्रयोग नहीं की गई है उससे करें, वह नहीं हो तो उससे अलग करके फिर आप उस अजीब माला ले लें। काले की माला हो तो काले की माला नहीं किसी और माला अगर आपके पास है तो आपसे उपयोग करें और केवल रात्रि को एक माला मंजाप करें। एक माला मंजाप करें, दक्षिण दिशा की ओर मुंह हो, सामने तेल के दीपक 9 लगे हुए हैं। सुनना केवल मैं आपको बहुत छोटा प्रयोग बता रहा हूँ, बहुत लंबी से माथा नहीं कर रहा हूँ। 9 प्रयोग तेल के दीपक लगे हैं, तेल कोई भी है उसमें, दीपक की लो आपकी तरफ हो, तेल उसमें कुछ भी प्रवाहित हो। रात्रि को साधना होगी, मंत्र जाप रात को होगा। रात को कोई कच्चे आके आपका गला पकड़ नहीं सकती क्योंकि सामने गुरु की प्राप्त होना चाहिए। मैंने बताया कि गुरु आपके प्रतिष्ठित को मंत्र सिद्ध करूंगा मैं और मंत्र सिद्ध से तेजी से प्राप्त हो सकती है। उसके बाद में आप दक्षिण दिशा के मुंह करके बैठ जाएं और आपकी धोती हो या पीली हो या सफेद हो, उसमें दुपट्टा हो, सिला हुआ वस्त्र नहीं है और इसके साथ साथ साड़ी हो या कुछ वस्त्र हो। मुझे थोड़ा समय में ये योग नहीं करें, महिलाएं पुरुष इस काम को करें और इस मंत्र जाप को केवल 11 माला, एक माला रोज करके 11 दिन तक करना है। तो नवरात्रि की बात शुरू करें, जब आपकी मंत्र की स्पष्ट हो जाए तब करें। उतावली में नवरात्रि नहीं करें, नवरात्रि में सब कुछ सिद्ध हो जाए ऐसा तो जरूरी नहीं है। वो तो अपने आप में नित्य रात्रि का मतलब है पूरा जीवन अपने आप में नित्यमय बन जाए। वो दीपावली इतनी महत्वपूर्ण, जितनी होली मंत्र महत्वपूर्ण है, जितनी दशहरा महत्वपूर्ण है, जितना आज का दिन महत्वपूर्ण है, उससे भी कल का दिन भी महत्वपूर्ण है। ये कोई भी न्यून नहीं है, मगर जो साधन चाहिए वो साधन होगा ही। माइक चाहिए तो माइक रहेगा ही, तेल का दीपक और लौंग के तेल के दीपक होंगे और पास में तेल रख दीजिए। ज्वाइन खत्म हो जाए और ऐसा तुमता चीज का दीपक नहीं मेरे सारा मुर्दे लुक जाए ऐसा कुछ नहीं, जलेगा तो एक की तेल जलेगा तो मुझे आप लिख के दे दूंगा पैसे और होना चाहिए आपके पास में। और उसके बाद में एक माला मंजाप करें, ये जरूरी है 5 माला मंजाप करें। एक माला मंजाप करें पूरी क्षमता के साथ करें। उसमें और चेतन गुरु या तो आपके आंख गुरु के चित्र पर हो, आंख पर या उसके चरण पर हो या इस यंत्र पर 3 मिनट कहीं पर भी आंख हो और मंत्र जाप करें और ब्रह्म से रेखा पालन करें 11 दिन तक। और उसके बाद में आप एक समय भोजन करें, सुबह आप 2 के भोजन कर लें, रात को फिर आप भोजन नहीं करें, दूध चाय कुछ जाना चाह ले लें। यदि आप बीड़ी सिगरेट पीना चाहें तो आप 2 पर को पी लें, 3 बजे 4 बजे रात्रि को साधना करते हैं। साधना रात्रि की होगी, दरवाजा आप थोड़ा सा खुला रखें, 10 बजे के बाद साधना करें और किसी प्रकार का भय है ही नहीं ना आपको। फिर आपके मन में डर हो तो डर जैसी कोई चीज है ही नहीं, तो कच्चा अपने आप में इतनी विकराल तो है मगर आपका नुकसान करने के लिए, आपके साहस देने के लिए आपके पास क्षमता है। जवानी आपके पास है जरूर पर दीवार से टकराने। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।